आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि उसी चैप्टर का पार्ट है और इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। लेट अस बिगिन विद एन एग्जांपल। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन def calc sum with two variables x and y, and the function is finding the sum of these two variables and returning the sum. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फंक्शन के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर दो तरह की वैल्यूज़ हैं। एक वो जो कि पास की जा रही हैं और एक वो जो कि रिसीव की जा रही हैं। वैल्यूज़ बीइंग पास्ड थ्रू फंक्शन कॉल। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है और उसमें जो वैल्यूज़ पास की हैं 4 और 5, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दो वैल्यूज़ डिफाइन की हैं x और y। ये वैल्यूज़ 4 और 5 की वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर दो तरह की वैल्यूज़ हैं। एक है आर्ग्यूमेंट्स, जो वैल्यूज़ को हम पास कर रहे हैं उन वैल्यूज़ को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और पैरामीटर्स जो वैल्यूज़ रिसीव की जाती हैं उन्हें हम जो है पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स आर डिफाइंड इन फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन हेडर, वेयर एज आर्ग्यूमेंट्स आर डिफाइंड इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स जो फंक्शन डेफिनेशन में अपीयर होते हैं उनको हम जानते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो है 4 और 5 एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं एक्चुअली पास की जा रही हैं इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो 4 और 5 जो वैल्यूज़ है कॉरस्पॉन्डिंगली x और y में जा करके सेव होंगी और फंक्शन इन वैल्यूज़ के ऊपर काम करेगा। दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज़, इसीलिए हम इनको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। अब हम वैल्यूज़ जो है जो पास करते हैं वो लिटरल्स भी हो सकती हैं और वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और वो एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने फंक्शंस को कॉल किया है 4 अलग अलग मेथड से। कैल्क सम 4, 5, यहाँ पर 4 और 5 दोनों जो है वो लिटरल आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने फंक्शन को x और y के साथ कॉल किया है जो कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनकी वैल्यू यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ होंगी, जो यूज़र एंटर करेगा वैल्यूज़ उसके ऊपर जो डिपेंड करेगा। कैल्क सम x, y एक वेरिएबल वैल्यू है और एक लिटरल वैल्यू है। कैल्क x, x+1 एक वेरिएबल वैल्यू है और एक उसमें एक्सप्रेशन वैल्यू। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम फंक्शन पर लिटरल्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन तीनों टाइप की वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, वी कैन पास बोथ इम्यूटेबल टाइप्स, दैट इज नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल एक्सेट्रा, और म्यूटेबल टाइप्स, लिस्ट और डिक्शनरी एज आर्ग्यूमेंट टू दी कॉल्ड फंक्शन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हम कैसे टपल्स को और कैसे डिक्शनरीज को या फिर कैसे लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है, हमें पता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है। म्यूटेबल्स आर दोज विच कैन बी चेंज, वेयरएज इम्यूटेबल्स आर दोज विच कैन नॉट बी चेंज। तो अगर हम इम्यूटेबल टाइप्स को फंक्शन में पास कर रहे हैं या फंक्शन को इम्यूटेबल टाइप्स के साथ कॉल कर रहे हैं तो वो इम्यूटेबल वैल्यूज़ को फंक्शन एडिट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि पैरामीटर्स को कैसे हम पास करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। आई हैव टेकन एन एग्जांपल इवन ऑड, डेफ इवन ऑड विद 2 पैरामीटर्स x एंड y। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x और y यहाँ पर क्या हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर मैंने चेक किया कि क्या नंबर जो पास होकर के आ रहा है वो इवन है क्या ओड है।
अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, a कॉमा बी, x विल गेट द वैल्यू ऑफ a, y विल गेट द वैल्यू ऑफ b, even odd 5 comma 4, x will get 5 and y will get 4, even odd 5 comma b, x will get 5 and y will get b। अब यहाँ पर a और b जो है 5 और 4, 5 एंड b, ये सारे के सारे क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स है जिनको हम पास कर रहे हैं, और जो वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर्स उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में, कि जो आर्ग्यूमेंट्स या जो पैरामीटर्स फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में अपीयर होते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन डेफिनेशन में अपीयर होते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म है हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा है कि the argument must be provided for all parameters and the values of arguments are matched with the parameter position। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने a और b को पास किया, a x में पास हो रहा है और b y में पास हो रहा है, 5 और 4, 5 x में पास हो रहा है और 4 y में पास हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं या जो आर्ग्यूमेंट है उनको हम स्पेसिफाई करते हैं एज पर द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, उनको हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक टर्म और यूज़ करते हैं इसके लिए मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। एज नो वैल्यू कैन बी स्किप्ड फ्रॉम द फंक्शन और यू कैन नॉट चेंज देयर ऑर्डर। द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग। एक टर्म और आती है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है फंक्शन डिफाइन करते हुए, और इसमें आप देख सकते हो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए हैं, प्रिंसिपल, एक टाइम और तीसरा रेट। और रेट को मैंने एक वैल्यू पहले से ही असाइन कर दी है। अब इस वैल्यू को असाइन करने का क्या पर्पज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने रेट को जो वैल्यू दी है इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर जो है फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, देखिए आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन इंटरेस्ट विद 2 वैल्यूज़ 5000, 2, बट डेफिनेशन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, बट हमने यहाँ पर कॉल करते समय सिर्फ 2 ही वैल्यू स्पेसिफाई की हैं, जिसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। और सेकेंड कॉल स्टेटमेंट में आई हैव स्पेसिफाइड 3 वैल्यूज़ 5000, 2 एंड 0.15। यहाँ पर क्या है, कोई भी आर्गूमेंट मिसिंग नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप फंक्शन हेडर में कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं और अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम मिस करते हैं तो फंक्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में वैल्यू स्पेसिफाई करना ऑप्शनल है। और अगर फंक्शन डेफिनेशन में कोई भी पैरामीटर जिसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तब एक रूल है कि उसके राइट हैंड साइड पर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, अदरवाइज जो है सिस्टम एरर रेस करता है। यहाँ मैंने कुछ 2 एग्जांपल लिए हैं। डेप्थ, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट इज इक्वल 0.10। दिस इज अ लीगल स्टेटमेंट इन पाइथन। डेप्थ, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम इज इक्वल टू 2 रेट, ये इलीगल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की है बट रेट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए ये हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि हमें रेट को भी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, अदरवाइज एरर, प्रोग्राम रन करते समय हमें एरर मिलेगी। इस केस में तीसरा एग्जांपल देखते हैं। डेप्थ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, टाइम इज रेट इज इक्वल, दिस इज अगेन एन इलीगल स्टेटमेंट। अगेन अनदर स्टेटमेंट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, टाइम इज इक्वल टू 2, रेट इज इक्वल टू, दिस इज लीगल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हमने प्रिंसिपल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, हमने टाइम और रेट को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की है। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है
डेफ मल्टीप्लाई a कोमा b कोमा c m इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। अब मैं फंक्शन को तीन तरीके से कॉल कर रहा हूँ, अब देखिए ज़रा। मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 10। अब ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें हमने जो है फंक्शन को कॉल किया है, भले ही कॉल स्टेटमेंट में आर्गुमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट है, बट हमने हर एक वैल्यू के साथ एक कीवर्ड या की वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब होगा क्या कि सेकंड स्टेटमेंट में आप देखिए ए बी सी का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, बावजूद उसके बी जो है कॉरस्पॉन्डिंगली बी में ही पास होगा, सी कॉरस्पॉन्डिंगली सी में पास होगा, ए कॉरस्पॉन्डिंगली ए में पास होगा। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज़ को पास करते हैं जिसमें पासिंग ऑर्डर डिफरेंट है, बट हम जो है वैल्यूज़ के साथ कुछ कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि दिस वे ऑफ स्पेसिफाइंग नेम्स फॉर द वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेयर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स विद असाइंड वैल्यूज आर बीइंग पास्ड इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अप टू विच ए पर्टिकुलर वेरिएबल इज एक्सेसिबल। क्या मतलब कि उस प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ तक एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सेसिबल है, उस पार्ट के बियॉन्ड वो वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप हो जाता है या उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। पाइथन में हम दो तरह के स्कोप्स की बात करते हैं, एक है लोकल स्कोप, दूसरा है ग्लोबल स्कोप। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। डेफ चेंज p, एक फंक्शन है चेंज विद वन आर्ग्यूमेंट, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल a लिया है, उसको 90 से वैल्यू असाइन की है और उसको प्रिंट करा रहे हैं। और एक वेरिएबल a आउटसाइड द फंक्शन है। और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम इस फंक्शन को रन कर रहे हैं तो जो हमारा चेंज फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं एरो की डायरेक्शन को। हम क्या कर रहे हैं, जब आउटपुट इसकी आउटपुट देखेंगे बिफोर द फंक्शन कॉल, जो a की वैल्यू है वो 9 है, दिस वैल्यू इज 9। अब जब प्रिंट इनसाइड चेंज फंक्शन एंड ये इन्होंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है। अब उसके बाद चेंज फंक्शन को कॉल किया गया है, तो चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो a की वैल्यू 90 प्रिंट कर रहा है, और जब हम वापस बाहर आकर के a की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो ये 9 प्रिंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये a की वैल्यू इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन हमने चेंज की थी, इसका इफेक्ट बाहर वाली a की वैल्यू पर नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस a को हमने इस चेंज फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है और इसका स्कोप इसी के अंदर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है। और ये जो वेरिएबल a हमने बाहर डिफाइन किया है, इसका स्कोप जो है पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि वो वेरिएबल्स जिनका स्कोप किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जिनका स्कोप या जो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेसिबल हों उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, x इज इक्वल टू 5, वी हैव डिफाइंड अ वेरिएबल x अबव फंक्शन डेफिनेशन, और फंक्शन के अंदर हमने एक b वेरिएबल डिफाइन किया है और एक a वेरिएबल या एज एन आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया है, और उसके बाद फंक्शन बॉडी के बाहर हमने y और z दो और वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ पर x, y और z ये सारे के सारे वेरिएबल्स का स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है, जबकि a और b का स्कोप जो है वो क्या है, लोकल स्कोप है। इसके अलावा हम ग्लोबल वेरिएबल्स को लोकल
वेरिएबल के लोकल स्कोप के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। उस कीवर्ड का नाम क्या है? उसका नाम है ग्लोबल कीवर्ड। अब यहाँ आप देख सकते हो कि वी हैव डिफाइंड अ वेरिएबल ए इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन चेंज, और उसके साथ हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है। उस कीवर्ड का नाम क्या है? ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड लगाने से यह पता चलता है, सिस्टम को एक कमांड जाएगी कि ये वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि a इज़ डिफाइंड ग्लोबली। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ a inside the function will also affect the value of a outside the function. So हम ग्लोबल वेरिएबल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो कि अगर हम उसको सभी ब्लॉक्स के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा अगर हम उनको लोकल स्कोप के इनसाइड डिफाइन करें तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो जो ग्लोबल स्टेटमेंट है, एक बार अगर आपने ग्लोबल स्टेटमेंट यूज़ कर ली और उस ग्लोबल स्टेटमेंट को यूज़ करने से वो पर्टिकुलर वेरिएबल ग्लोबल बन जाएगा, और अगर वो ग्लोबल वेरिएबल को हम चेंज करते हैं तो उसको हम उन चेंज को हम रिवर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटली भी अगर वो वैल्यू चेंज करता है तो हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। सो आज के इस क्लास में मैंने आपको आइडिया दिया है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं, स्कोप के बारे में भी बात की। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स को फंक्शन के अंदर कैसे पास करेंगे उसके बारे में